संतुलन बना करके जीवन जीते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं, महाराज आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर देता हूँ कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। गुरु होते हैं 3 प्रकार के, पता है ना? गुरु 3 प्रकार के होते, पुरोहित गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो पुरोहित गुरु वो हैं जो आपके घर के सुख दुख के सारे आयोजनों को संपन्न कराते, अर्थात जो 16 संस्कारों को पूर्ण कराए, वो है आपके पुरोहित गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है जो आपके कानों में मंत्र देते हैं इस भाव से मुक्ति का, महाराज। तो दीक्षा गुरु जीवन में एक ही बनाया जाता है। बहुत से लोग कई कई बना करके रखते हैं, तो ऐसे लोगों की नैया पार नहीं होने वाली। दीक्षा गुरु एक ही बनाए जाते हैं। शिक्षा गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं। इस संसार में जिससे आपको शिक्षा मिले वही आपका शिक्षा गुरु है। तो राजन, इस प्रकार मैंने शिक्षा गुरु 24 बनाए हैं। उनमें कुछ का वर्णन कर लेते हैं। कहते हैं, मैंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी कैसी होती है? सहनशील होती है। आप धर्म भी इसी में करते हो, अधर्म भी इसी में करते हो, लेकिन पृथ्वी शांति से सहती रहती। उसी प्रकार एक संत का जीवन होना चाहिए। सुख दुख कुछ भी हो, शांति से उसे सहता रहे। दूसरा गुरु मैंने बनाया किसे? वायु को। हवा चलती तो बहुत तेज है, लेकिन कभी देखा है उसको? देखा नहीं है। तो उसी प्रकार संत का जीवन होना चाहिए। संसार में रह करके भी संसार से परे होना चाहिए। संसार का कल्याण भी करे, लेकिन संसार से परे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसक्तियों में फंस जाए, महाराज। इसलिए वायु की तरह जीवन होना चाहिए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश जो आपको मार्ग दे। आकाश अर्थात अवकाश, जो मार्ग दे। इस वाणी को निकलने का मार्ग कौन देता है? आकाश ही देता है। वाणी होती है 4 प्रकार की, परा, पश्यंती, मध्यमा और व्यखरी। तो चारों प्रकार की वाणियों में से जो व्यखरी है, इसे विखेरने का कार्य कौन करती है? आकाश करती। एक मार्ग आप तक पहुंचने का जो मार्ग दे रही है, वो आकाश दे रही है हमारा। उसी प्रकार संत का भी जीवन होना चाहिए, भटके हुए को जो मार्ग बता सके, महाराज। इस भाव से पार लगा सके। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल से क्या शिक्षा मिलती है? कि जल को आप कितना भी गर्म कर दो, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसको गर्म करके आप रख दो 10 मिनट के लिए, फिर से ठंडा है जाएगा, शीतल है जाएगा। उसी प्रकार संत का जीवन होना चाहिए, शीतलता होनी चाहिए, अर्थात धैर्य रखने वाला, संयमी होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए जिसके अंदर, महाराज। सदैव शीतल बना रहे, ऐसा संत का, वैरागी का चरित्र होना चाहिए। 5वां गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा मिलती है? अग्नि में हम शुभ कार्य भी करते हैं, अशुभ कार्य भी करते हैं, लेकिन दोनों को स्वीकारती है। उसी प्रकार संत की दृष्टि होनी चाहिए, ना कोई संसार में मेरे लिए छोटा और ना कोई बड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, महाराज, कि VIP आया है पैसा वाला तो उसके लिए अलग लाइन होनी चाहिए, गरीब आए तो उसे धक्के मार करके निकाल देना चाहिए। संत के लक्षण नहीं होते हैं कि VIP पैसा वाला आए तो आ जाओ, तुम्हें किनारे से दर्शन करवा दें जल्दी से, और गरीब बेचारा दर दर भटके। दोनों में समानता होनी चाहिए। मेरे लिए पैसा वाला भी वही है और गरीब भी वही है। और वास्तविक दृष्टि से यदि देखा जाए तो पैसे वाले से ज़्यादा महत्व उस गरीब को देना चाहिए, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन है सब कुछ, महाराज। निर्मल मन है, निश्चल मन है ये हृदय। तो दोनों को जो महत्व दे, दोनों में दृष्टि सम हो जिसकी, ऐसा होना चाहिए संत का जीवन। और दत्तात्रेय जी कहते इस प्रकार, राजन मैंने अपने जीवन में हर एक से शिक्षा ली है। 24 गुरुओं से शिक्षा ली है।